Myself, Dr. S.K. Garg, Professor in Zoology, Government College, Barmer. Today I will discuss regarding the BSc Part 2, Paper 2, Developmental Biology, Unit 1st, Formation of Egg and Sperm. The formation of egg and sperm both are called gametogenesis. So first slide, what is gametogenesis? Gametogenesis is the process by which the gametes, male and female, are formed. So in detail, we can say gametogenesis is a process by which diploid or haploid cells undergo cell division and differentiation to form mature haploid gametes. In a simple words, we can say gametogenesis is the process of gametes formation. It occurs in the gonads. Gonads means sex organs, or in case of the female, they are ovary, or in case of the male, that is testis. तो गैमेटोजेनेसिस के दो भाग होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल्स में होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और oogenesis जो कि फीमेल में होता है, फॉर्मेशन ऑफ द एग्स. तो टुडे आई विल डिस्कस इन डिटेल स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु के बनने की क्रिया को कहते हैं, या वी कैन से मेल गैमिट स्पर्म के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं. इनका निर्माण टेस्टिस में संपन्न होता है. ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा के बाहर वर्सन कोश में होते हैं. मानव में टेस्टिस का विकास उदर गुहा में होता है, परंतु भ्रूणीय विकास के 7वें महीने में वर्सन स्क्रोटम में स्थानांतरित हो जाता है. यदि असामान्य विकास हो तो ये उदर गुहा में ही रह जाते हैं. इस अवस्था को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं. कुछ एनिमल में वर्सन स्थायी रूप से उदर गुहा में ही पाए जाते हैं. उदाहरण के तौर पर व्हेल, सील और एलिफेंट, ये सभी स्तनधारी हैं. टेस्टिस में 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं: टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेस्कुलोसा, और थर्ड वन इज टूनिका वेजिनेलिस. टूनिका एल्बुजिनिया कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना हुआ होता है. यह लेयर टेस्टिस को खंडों में विभक्त कर देती है, जिनको टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं, या हम कह सकते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये ही किडनी टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ये जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा निर्मित रहती है. ये संयोजी ऊतक में धसी रहती है. इनके मध्य ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स व एंडोक्राइन प्रकृति की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको लिडिक्स सेल कहते हैं, जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण करती है. सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टिस की इकाई है, वह एक पतले कवर से ढकी हुई होती है, जिसको टूनिका प्रोपरिया कहते हैं. सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा
बड़े आकार की सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं जो डेवलपिंग स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं, इसलिए इनको नर्स सेल भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एक लगातार प्रक्रिया है, फिर भी इसको दो भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर एक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और नंबर दो स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटिड्स का निर्माण। टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि टेस्टिस की इकाई है, उसकी आधार मेम्ब्रेन पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जिनको शॉर्ट में पीजीसी कहते हैं, उनसे स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। निर्माण 3 प्रावस्थाओं में होता है। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन फेज, नंबर 2 ग्रोथ फेज, नंबर 3 मैचुरेशन फेज। सबसे पहले अपन फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन फेज को डिस्कस करते हैं। इस स्टेज में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में कई बार समसूत्री विभाजन होता है और इनसे जो सेल्स बनेंगी उनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। उनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। मानव के केस में इनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जर्मिनल एपिथेलियम पर के लिए रखी रहती हैं। दूसरा ग्रोथ फेज, यह प्रावस्था सबसे लंबी होती है। इसमें स्पर्मेटोगोनिया 2 से 3 गुना तक वृद्धि करता है। इसमें पोषण इकट्ठा हो जाता है और इन कोशिकाओं को अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रावस्था में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता। थर्ड मैचुरेशन फेज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड विभाजन होता है, जिसको क्रम से यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड मैचुरेशन विभाजन भी कहते हैं। फर्स्ट विभाजन के द्वारा 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिनको अब हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहने लगते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब फिर वापस से डिवीजन होता है और वह डिवीजन मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड जो डिवीजन होता है, उससे एक सेल से 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अब उनको हम स्पर्मेटिड्स कहने लगते हैं। तो इस प्रकार से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मैचुरेशन फेज में 4 अगुणित स्पर्मेटिड बन जाते हैं। मैचुरेशन डिवीजन के दौरान होने वाले मियोसिस डिवीजन पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या स्थायी रखने के लिए जरूरी है। अब ये डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझा सकते हैं। ये प्राइमोर्डियल सेल्स द्विगुणित होती हैं और उसके बाद इनमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं जिनमें क्रोमोसोम्स द्विगुणित ही रहता है। ये समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है और इस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं और इन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसके बाद सेकंड ग्रोथ फेज में केवल इसका साइज
2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है और अब इसे द्विगुणित ही रहती हैं और अब इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद मैचुरेशन फेज शुरू होती है, जिसमें पहले मियोसिस फर्स्ट से 2 कोशिकाएं बनती हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या X हो जाती है और उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है जब 1 सेल से 2 सेल्स बन जाती हैं और इस प्रकार से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मैचुरेशन के द्वारा 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं और इनकी संख्या में जो गुणसूत्र होते हैं वो X गुणसूत्र होते हैं। थैंक यू वेरी मच।